करें, शुरू करें। चलो देखो 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन के अंदर क्या है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट z माइनस वन बाय z प्लस वन जो है ये क्या है, प्योरली तो प्रूव दैट z का मोड क्या होगा, वन। ये अपने को प्रूव करना है, ये क्लियर है। अब यार कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है, जब उसका रियल पार्ट क्या होगा, जीरो। तो हम इसका रियल पार्ट निकालेंगे, उसको जीरो कर देंगे, अपने आप ये कंडीशन बन जाएगी, बात खत्म। तो हमने क्या किया, z को x प्लस आइटा वाई ले लिया और इसके अंदर पुट कर दिया, तो क्या बन गया, x प्लस आइटा वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आइटा वाई प्लस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें आइटा नहीं चाहिए होता, राइट। डिनोमिनेटर में हमें आइटा नहीं चाहिए होता, तो हमने इसको क्या किया, देखो x माइनस वन रियल पार्ट आ गया प्लस आइटा वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वन आ गया एंड प्लस आइटा वाई इंटू एक्स प्लस वन माइनस आइटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस आइटा वाई, सिंप्लीफाई कर दिया। तो नीचे क्या बन गया, एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर। ऊपर देखो इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इंटू दिस, तो ये आ गया माइनस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस वन, दिस इंटू दिस, दैट इज प्लस आइटा वाई इंटू एक्स प्लस वन एंड फाइनली आइटा, देखो प्लस आइटा इंटू माइनस आइटा स्क्वायर एंड वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर, तो साथ में मिलके आ गया प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर आइटा वाई कॉमन, क्या आ गया, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, नीचे एक्स प्लस वन का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, श्योर आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा ये एक्स एक्स कटा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, इधर क्या आ गया, टू, टू इंटू आइटा वाई, तो टू आइटा वाई डिवाइडेड बाय, अच्छा अलग अलग कर दो, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका रियल पार्ट क्या जा रहा है, ये, और ये क्या होना चाहिए, जीरो, तो इसको जीरो कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जीरो किया, ये डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज जीरो, वन को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वन। ये आ गया मेरा कंडीशन। अब मेरे को प्रूव क्या करना है, z का मोड वन होना चाहिए, तो इसका मोड क्या आ रहा है, z का मोड क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये क्या होना चाहिए, स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन होना चाहिए, ये आ चुका है ऑलरेडी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, श्योर। एक्चुअली में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर बस कुछ नहीं करना, लेबर करनी है, एक्स प्लस आइटा वाई पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, रियल पार्ट निकालना है, उसको इक्वल टू जीरो कर देना है, तो जो हमें चाहिए वही कंडीशन अपने आप मिलके आ जाएगी। क्लियर हुआ, श्योर, चले आगे। हाँ जी अब बोलो। भाई रियल पार्ट जीरो कर है, राइट, तो उससे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर जीरो कैसे आया, तो ऐसे तो जितने भी एक्स एंड वाई के तो जितने भी रियल चीजें बनेंगी वो सारी जीरो होंगी क्या, किसका रियल पार्ट जीरो होगा, इस चीज का रियल पार्ट जीरो होगा, इसका रियल पार्ट अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, तो पहले वो निकालो, उसको जीरो बोलो ना, इसके थ्रू तुम जेड मोड को जीरो क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एक्स के प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है, जेड मोड, तो वो जीरो क्यों होगा, और वो इसका रियल पार्ट कैसे है वो तो पता ही नहीं है अभी तक, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इलेवन, अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट बीटा का मोड क्या दे रखा है, वन।
तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमने को, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का मॉड। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये अपने को निकालना। ये क्लियर है राइट? अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक यूज होती है, वो ट्रिक यूज करके ये 2-3 लाइंस के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा राइट? अब याद करो एक प्रॉपर्टी हमने की थी कि z इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है? मॉड का स्क्वायर, z मॉड का स्क्वायर। ये क्लियर है राइट? अच्छा अब हमें बीटा का मॉड क्या दे रखा है, तो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो बीटा के मॉड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो भी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और बीटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर क्या होता है, बीटा इंटू बीटा कंजुगेट। हाँ है ना? तो यहां से मेरे को बीटा इंटू बीटा कंजुगेट क्या मिल गया, 1। तो कहीं पर भी अगर मेरे को 1 दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूं, बीटा इंटू। यहां तक कोई डाउट तो बोलो, श्योर? नेक्स्ट ये देख रहे हो 1, तो इसकी जगह क्या डाल सकते हैं, तो जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो मेरा बन गया बीटा माइनस अल्फा का मोड, ऊपर नीचे मोड अलग अलग कर दिया, नीचे क्या आ गया, बीटा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा का मोड। क्या कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया बीटा माइनस अल्फा का मोड डिवाइडेड बाय बीटा कॉमन, और ये आ गया बीटा माइनस अल्फा का अलग अलग कंजुगेट, अलग अलग कंजुगेट। हाँ है ना? और याद है तुम्हें अल्फा माइनस बीटा का कंजुगेट अल्फा कंजुगेट माइनस बीटा कंजुगेट एडिशन सब्ट्रैक्शन पे अलग अलग हो जाता है, तो इन दोनों का जो अलग अलग कंजुगेट आ रहा है उसको मैं इकट्ठा कंजुगेट बोल सकता हूं, ये मोड। हाँ या ना? और मल्टीप्लीकेशन पे मोड क्या हो जाता है, अलग अलग, तो इसको मैं बोल सकता हूं बीटा माइनस अल्फा का मोड डिवाइडेड बाय बीटा का मोड अलग हो गया, और इसका बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट का मोड अलग हो गया, और बीटा मोड क्या दे रखा अपने को, 1, तो ये तो 1 हो गया। हाँ या ना? अच्छा एक और चीज, z अगर मेरा x प्लस आइटा y है तो z कंजुगेट क्या होगा, तो z का मोड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो z कंजुगेट का मोड क्या आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस के मतलब माइनस कंजुगेट से फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड और उसके कंजुगेट का मोड दोनों क्या होते हैं, तो भैया अल्फा माइनस बीटा का या फिर बीटा माइनस अल्फा का मोड एंड बीटा माइनस अल्फा के कंजुगेट का मोड, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो भैया ये दोनों के दोनों बराबर, ये भी कटा 1 और ये भी 1, तो आंसर क्या आ गया, डन। दैट्स इट क्लियर हुआ? ये नोट कर लो। देखो 14 क्वेश्चन, ठीक है, इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है राइट? तो इसकी पोलर फॉर्म निकालने के लिए एक छोटी सी चीज यूज करूंगा मैं, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, और इसको थ्योरी में तुम लिख सकते हो जो अभी मैं चीज बताऊंगा, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। लेट से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 x1 प्लस आइटा y1 एंड दैट इज r1 cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1, मतलब उसका आर्गुमेंट क्या है थीटा 1 एंड उसका मॉडुलस क्या है r1, एंड वी हैव अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z2 x2 प्लस आइटा y2 दैट इज r2 इंटू cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, मतलब उसका आर्गुमेंट क्या है थीटा 2 एंड मॉडुलस क्या है r2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जब मैं कार्टेशियन फॉर्म में इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, क्या आ जाएगा, x1 x2 आइटा स्क्वायर y1 y2, तो माइनस y1 y2 प्लस आइटा y1 x2 प्लस x1 y2, ये आ गया। अब मैं एक्चुअली में कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूं कि इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, आर्गुमेंट को क्या हुआ, मॉडुलस को क्या हुआ, मैं यहां से कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूं। उसके लिए मेरे को एक्चुअली में इनका पोलर फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अब मैंने इनका पोलर फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन किया, क्या आ गया, r1 cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय r2 cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2,
तो ये बन गया R1 मल्टीप्लाई बाय R2 इंटू cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, cos थीटा 1 cos थीटा 2, आइटा sin थीटा 1 आइटा sin थीटा 2, आइटा स्क्वायर क्या हो गया माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस आइटा कॉमन sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 2 cos थीटा 1। ये आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला है cos a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला है sin a प्लस बी। तो ये बन गया R1 इंटू R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आइटा sin थीटा 1 प्लस थीटा। तो भैया जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुए तो एक्चुअली में उनके जो मॉडुलस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनके एंगल ऐड हो जाते हैं। ये होता है मल्टीप्लीकेशन में। ये समझ में आया? जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनके मॉडुलस मल्टीप्लाई होते हैं और उनके एंगल ऐड हो जाते हैं। ये समझ में आया? राइट। सिमिलरली जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे तो Z1 बाय Z2, ठीक है, क्या आ जाएगा R1 cos थीटा 1 प्लस आइटा sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय R2 cos थीटा 1 प्लस आइटा sin थीटा 2। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आइटा को ऊपर लेके जाना है तो इनटू cos थीटा 1 माइनस सॉरी cos थीटा, ये 2 आए, राइट। तो cos थीटा 2 माइनस आइटा sin थीटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो क्या बन गया R1 बाय R2, नीचे क्या आ गया Z इंटू जेड कंजुगेट, क्या होगा Z मोड का स्क्वायर। तो इसका मोड क्या आ रहा है cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 1 का अंडर रूट क्या आएगा। तो ये समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर में 1 आएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा बोल दो, नहीं आ रहा मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस आइटा sin थीटा 2 का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 वो 1 हो गया। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1, न्यूमरेटर में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 आइटा sin थीटा 1 माइनस आइटा sin थीटा 2, देखो आइटा इंटू माइनस आइटा प्लस आइटा स्क्वायर माइनस हो गया ना, तो साथ में एक और माइनस है तो प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस आइटा टाइम्स sin थीटा 1 cos थीटा 2, इधर माइनस sin थीटा 2 cos थीटा 1, डिनोमिनेटर में तो 1 ही है। तो क्या बन गया R1 बाय R2 इंटू ये क्या बन गया cos a माइनस बी, तो cos थीटा 1 माइनस प्लस आइटा साइन माइनस थीटा 2। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने डिवाइड किया उनके मॉडुलस डिवाइड हो गए और उनके एंगल सब्ट्रैक्ट हो गए। न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल, न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल हो गया। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा उनके मॉडुलस मल्टीप्लाई होंगे और उनके एंगल ऐड हो जाएंगे। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं डिवाइड करूंगा तो उनके मॉडुलस डिवाइड हो जाएंगे और उनके एंगल न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल हो जाएगा और वो एंगल सिस के अंदर आ जाएगा, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा के अंदर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? श्योर? इस चीज के अंदर कोई डाउट है तो बोलो। लेकिन ये चीज एक्चुअली में जब मैं कार्टेशियन फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करूंगा तब नहीं ये चीज ऑब्जर्व होगी, ये पोलर फॉर्म के अंदर ही ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ आया? पक्का? एक काम करो, पहले ये नोट करो, फिर इस क्वेश्चन को इसके थ्रू मैं सिंप्लीफाइड वे में कराता हूं। जल्दी करो नोट। बताऊं? डन?
अब देखो, ऐसी टाइप के क्वेश्चन याद रख लेना प्लीज, जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऑलरेडी पोलर फॉर्म में दिया होता है, कुछ ना कुछ ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता है, मिक्सचर होता है, या फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कुछ गंदी गंदी चीजें हैं। ठीक है, अब इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या करेंगे हम एक्चुअली में ऊपर नीचे दोनों को अभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 माइनस आइटा को पकड़ा मैंने, तो इसका पोलर फॉर्म ढूंढना है। तो इसका ये आ गया 1, ये आ गया -1, तो ये कितना आ जाएगा √2। हाँ या ना, मॉडुलस इसका क्या आ जाएगा √2। ये एंगल थीटा, तो tan थीटा क्या आया, याद है कल बताया था मैंने, दिस बाय दिस -1/1 का मॉड क्या आ जाएगा 1, तो थीटा क्या आ जाएगा π/4। लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा तो -π/4। तो इसका पोलर फॉर्म क्या जाएगा r क्या है √2, तो √2 इंटू कॉस -π/4 प्लस आइटा साइन -π/4। तो ये इसका पोलर फॉर्म चला गया न्यूमरेटर का। हाँ या ना, या तो कोई डाउट, क्या नहीं समझे? इसको प्लॉट किया, रियल पार्ट 1 पक्का, देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो। आशमा साथ साथ में नहीं लिखना, नहीं लिखना प्लीज, समझो, समझ नहीं पाओगे। क्लियर है? श्योर? नेक्स्ट, अब ये क्या बन गया मेरा √2 कॉस -π/4 प्लस आइटा साइन -π/4 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये तो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, इसके आगे क्या लिखा है 1, तो 1 डॉट कॉस π/3 प्लस आइटा साइन π/3। हाँ या ना, तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर में लिख रखा है इसका मॉडुलस क्या है 1, और इसका आर्गुमेंट क्या है π/3। ये समझ में आ रहा है? एक स्टेप हमने किया जिसके अंदर हमने जो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में नहीं दे रखा था उसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा, इनके मॉडुलस डिवाइड हो जाएंगे, तो फाइनल मॉडुलस क्या आएगा √2/1, एंड एंगल क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर का एंगल माइनस, तो ये बन जाएगा cos -π/4 -π/3, तो -45 डिग्री -60 डिग्री -105 डिग्री, तो -105 डिग्री प्लस आइटा साइन -105 डिग्री। ये इसका फाइनल पोलर फॉर्म बन गया। डन, 2 स्टेप के अंदर क्वेश्चन हो गया। बट स्कूल लेवल में तुम इसको डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई, रैशनलाइज वाला स्टेप करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो, इनटू इसका उल्टा cos π/3 माइनस आइटा साइन डिवाइडेड बाय cos π/3 माइनस आइटा साइन π/3। अब ऊपर तो √2/1 √2, ये तो बन गया, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पता है या नहीं पता, पक्का? अरे ए स्क्वायर z इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड मोड का स्क्वायर, और इसका मोड क्या है 1, और क्या, वैल्यू नहीं पुट करनी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन जो -b स्क्वायर आ रहा है उसके अंदर आइटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होके cos स्क्वायर π/3 प्लस sin स्क्वायर π/3 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा 1। ये क्लियर हुआ, पक्का? तो डिनोमिनेटर तो 1 आ गया, न्यूमरेटर क्या जाएगा, अब देखो दिस इंटू दिस, तो cos -π/4 cos π/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आइटा इंटू आइटा माइनस माइनस माइनस, तो प्लस साइन -π/4 इंटू साइन π/3, ये बन गया रियल पार्ट, एंड आइटा के साथ क्या आएगा, साइन -π/4 इंटू कॉस π/3, एंड इधर दिस इंटू दिस, तो माइनस साइन π/3 कॉस -π/4, तो √2 इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस -π/4 -π/3 प्लस आइटा साइन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी,
तो ये आ जाएगा साइन दिस माइनस दिस, तो -π/4 -π/3। तो ये मेरा बन गया पोलर फॉर्म फाइनल। अब इस पोलर फॉर्म का ये आ रहा है मॉडुलस और ये आ रहा है आर्गुमेंट। बात करो ना, दैट्स इट। हाँ, वो एलसीएम लेके कर दो, -7π/12 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आया, √2 इंटू कॉस -7π/12 प्लस आइटा साइन -7π/12। ये मेरा फाइनल पोलर फॉर्म आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस पूरे क्वेश्चन का मेरा ये फाइनल पोलर फॉर्म बना। क्लियर हुआ? क्या किया, न्यूमरेटर को हमने सबसे पहले न्यूमरेटर को पोलर फॉर्म में डाला, डिनोमिनेटर ऑलरेडी पोलर फॉर्म में था, उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके अपने आप ये चीज बन गई। दैट्स इट। क्लियर हुआ? पक्का? अगला क्वेश्चन ये नोट करना है, कर लो जल्दी। मैं वही बोल रहा हूं, अगर वैल्यू डालोगे तो बहुत गंदा हो जाएगा, पता है, इसलिए इसका सिंप्लीफाइड वर्जन करा रहा हूं। अगला 15। एक्चुअली 15 क्वेश्चन जो है ना, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर तुमने ऑब्जर्व किया तो एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो लास्ट एक्सिस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके अंदर ऐसी टाइप की क्वाड्रेटिक है जिसके अंदर बेसिकली देखो ये अलग क्या है। अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है 1, एक्स का क्वेश्चन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, कांस्टेंट टर्म क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली जो कोएफिशिएंट्स हैं वो अब क्या मिलेंगे तुम्हें, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कोएफिशिएंट्स हैं वो तुम्हें क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, सोल्व करने का तरीका सेम है, क्या फॉर्मूला लगाना है अपने को। तो कॉम्प्लेक्स अपना क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या है, ax² + bx + c = 0 का x क्या आएगा, रूट्स क्या आएंगे इसके, -b ± √, दैट्स इट। करना यही है, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना आता है। बात खत्म, वही बस वही चीज करनी है इसके अंदर, और कुछ नहीं। तो क्या बना इसका, -b यानी कि इसका नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 5 माइनस ऐसा, -b ± √b², b² क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर गया तो 5 माइनस आइटा का स्क्वायर, -4 इंटू a1 इंटू c 18 प्लस आइटा डिवाइडेड बाय 2a, तो 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आइटा स्क्वायर -10 आइटा माइनस माइनस, तो 25 -1 24, 24 -72 -48, ये गया ये गया ये गया, n -14। तो इसका स्क्वायर रूट अब हमें निकालना है, ये समझे। तो मान लो इसका स्क्वायर रूट है x + आइटा y, प्रोसेस वही रहेगा, राइट। तो प्रोसेस क्या आएगा, स्क्वायरिंग करके -48 -14 आइटा, दैट इज x² - y² प्लस आइटा का 2xy। तो कंपैरिजन करके अपना x² - y² क्या आ रहा है, -48 एंड 2xy -14। अब x² प्लस y² का होल स्क्वायर, दैट इज x² - y² का स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर एंड -14 का स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, 23 प्लस 14 का 196, ऐड करके क्या आ जाएगा 2500। किसका स्क्वायर होता है ये, 50 का। तो x² + y² क्या आ गया 50, x² - y² -14, ऐड करो तो 2x² इज 2, तो x² इज
तो एक्स प्लस माइनस 1, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू जो 1 है वो इधर पुट कर दो, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज 50, तो वाई स्क्वायर इज 49, तो वाई इज प्लस माइनस 7। अब क्या आएगा तुम्हारा, एक्स वाई क्या है तुम्हारा नेगेटिव, तो क्या आएगा तुम्हारा 1 माइनस 7 आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर अब यहां पे जो तुम रखोगे वो क्या रखोगे, दोनों रखोगे, क्योंकि ये रखोगे तो इसका भी प्लस माइनस के कारण आएगा, दो सोल्यूशन, ये रखोगे तो इसका भी प्लस माइनस के कारण दो, तो टोटल कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, वो तो हो नहीं सकते, क्वाड्रेटिक के कितने सोल्यूशन होते हैं एक्चुअली में। अब ध्यान से देखो, मैं पुट करके दिखा रहा हूं, ये हटाऊं जरा, ये तो प्रोसेस पता है ना। अब देखो, अब 5 माइनस आइटा प्लस माइनस, पहले मैंने ये वाला रखा 1 माइनस 7 आइटा बाई 2, अब इसके अंदर पहले प्लस लेके जाओगे, तो प्लस लेके क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 6, माइनस आइटा माइनस 7 आइटा माइनस बाई 2, दैट इज 3 माइनस 4। अब माइनस रखो, 5 माइनस 1 4, माइनस आइटा प्लस 7 आइटा प्लस 6 आइटा बाई 2, क्या आ गया, तो एक आंसर आ रहा है ये, एक आंसर आ रहा है ये, हाँ है ना, एक तो ये आ गया। अब मैं दूसरा रखता हूं, तो क्या बन जाएगा 5 माइनस आइटा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 7 आइटा बाय 2, अब इसके अंदर प्लस रखो, 5 प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस 7 आइटा माइनस आइटा प्लस 7 आइटा प्लस 6 आइटा बाय 2, क्या आ गया, तो ये तो रिपीट कर गया, एक्चुअली में सेम बनेगा, सेम बनेगा। अब इसका माइनस रखो, 5 माइनस ऑफ माइनस 1 तो 6, माइनस आइटा माइनस 7 आइटा माइनस बाई 2, तो दैट इज 3 माइनस 4, तो ये भी रिपीट कर गया। तो एक्चुअली में इसको रखोगे तो प्लस माइनस से जो आंसर आएगा, और उसको रखोगे तो प्लस माइनस से आंसर आएगा, दोनों क्या होंगे, तो एक रखो दोनों निकालो, डन। अब पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ, हो जाएगा पक्का, यस हर बार। क्यों, इसका कारण पता है, एक्चुअली में ये क्या है, माइनस ऑफ 1 माइनस 7 आइटा तो है, तो ये दोनों नंबर सेम है, बस फर्क किसका है, प्लस माइनस का, दैट्स इट। और वही प्लस माइनस इस प्लस माइनस के साथ बैलेंस आउट हो जाएगा, तो इसलिए दोनों का आंसर सेम है। चलिए आगे, अगला 18, 8 माइनस 6 आइटा 7 माइनस 4 आइटा 6 माइनस 2 आइटा एंड 4। तो ध्यान से देखो जरा, 8 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 होता जा रहा है, माइनस 6 आइटा प्लस 2 आइटा प्लस 2 आइटा होता जा रहा है, तो ये एक एपी जा रही है, राइट। तो मैंने क्या किया, एपी की जनरल टर्म निकाली, ए दो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 8 माइनस 6 आइटा प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आ रहा है, दिस माइनस दिस करो, 7 माइनस 4 आइटा माइनस 8 माइनस 6 आइटा, तो 7 माइनस 8 इज माइनस 1, 4 आइटा प्लस 6 आइटा, तो दैट इज 2 आइटा। अब इसका रियल पार्ट निकाला मैंने, देखो 8 माइनस 6 आइटा n माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस n प्लस 1, n माइनस 1 इंटू 2 आइटा, ये बन जाएगा 2 आइटा इंटू n माइनस 1। अब देखो 8 माइनस n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस n, तो ये गया। अब इधर से आइटा कॉमन, तो 2n माइनस 2 एंड आइटा गया तो माइनस 6 इसके साथ मिलके माइनस 6, तो ये मेरा बन गया nth टर्म। अब मेरे को कौन सी टर्म ढूंढनी है जो प्योरली क्या होनी चाहिए, रियल, प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, तो मैंने 2n माइनस 8 को 0 कर दिया, तो n क्या आ गया 4, तो भैया फोर्थ टर्म जो इसकी होगी वो क्या होगी, प्योरली रियल, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। एंड सिमिलरली मैंने रियल पार्ट को 0 किया, तो 9 माइनस n इक्वल टू 0, तो n क्या आ गया 9, तो 9th टर्म जो होगी उसका रियल पार्ट 0 होगा, तो वो प्योरली, बात खत्म, क्लियर है, पक्का। अगला ओके 19, find the real number x and y for which complex number
-3 प्लस आइटा एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आइटा आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। मतलब एक का कंजुगेट दूसरा है, तो इसका कंजुगेट क्या होना चाहिए, ये। तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो रियल पार्ट के बराबर, तो योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई शुड बी एंड आइटा का क्वेश्चन माइनस एक्स स्क्वायर वाई शुड बी 4। ये समझे, पक्का। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, -4 बाय, तो वो इधर पुट कर दो, -4 बाय वाई प्लस वाई दैट इज इक्वल टू -3। एलसीएम लेके -4 प्लस दैट इज -3y। अब इसको इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y -4 दैट इज 0। तो y प्लस 4 इंटू वाई -1 दैट इज 0। तो y की वैल्यू -4 या फिर 1। अब y की वैल्यू पुट की, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, अगर देखो केस 1 y इक्वल टू -4, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, क्या इधर से आ जाएगा ना अपने आप ही। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -4 रखी, -4 पे -4 1, तो x क्या आ गया, +-1, बिल्कुल पॉसिबल है। केस 2 y इक्वल टू 1, अब 1 इधर रखोगे तो एक्स स्क्वायर क्या चला जाएगा, -4, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि एक्स एंड वाई आर रियल नंबर। तो यहां से इमेजिनरी आ रहा है, तो ये इग्नोर हो गया। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, x इज इक्वल टू +-1, y इक्वल टू माइनस। ये चार सोल्यूशन कैसे, यही सोल्यूशन है जो भी है। 3 सोल्यूशन क्यों बनेंगे, इसको अलग अलग थोड़ा काउंट करेंगे। अगला 23rd, तो 23rd में क्या बोल रहा है वो, 1 माइनस आइटा की पावर x दैट इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, तो वो बोला x निकालो, क्या होगा, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू निकालनी है x की। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो पहली बात तो इसका मॉडुलस क्या जा रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज 2 की पावर 1/2। तो 2 की पावर 1/2 की पावर x, तो 2 की पावर दैट इज 2 की पावर, इसको डिवाइड कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x/2। ऊपर आके सब्ट्रैक्ट होके 2 की पावर x माइनस x/2, 2 की पावर x/2, तो दैट इज 1, और 1 को लिख सकते हो 2 की पावर 0। तो पावर को कंपेयर करके x/2 क्या आ गया, 0, तो x क्या आ गया, 0। तो x इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन पॉसिबल जिसके लिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। लेकिन अपने को तो नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, तो देयर इज नो नॉन जीरो सोल्यूशन, कोई भी नॉन जीरो सोल्यूशन है नहीं, जीरो ही आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 0। अपने को नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, तो कोई नॉन जीरो सोल्यूशन है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ गया, नो नॉन जीरो सोल्यूशन। बात खत्म, क्लियर हुआ।